जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी अक्टूबर के मंथ में। लियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के मंथ में। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए अक्टूबर के मंथ में। बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल की। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपको नीडी पर्सन की हेल्प करने की ज़रूरत है। यस, यहाँ पर फिर से 4 ऑफ पेंटिकल भी है। 6 4 10। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत आपका साथ दे रही हो सकती है, आपके हाथ में पावर आ गई है, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको लोगों को दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। ये सीधा सीधा कार्ड आया है क्योंकि आपके लिए कार्ड फर्स्ट सेकंड दोनों कार्ड सही नहीं हैं। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कार्ड हैं आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, नंबर है आपके लिए 6 12 2 7 3 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपका नज़रिया गलत हो चुका है या फिर आप चीज़ों को पनिशमेंट जैसा फील कर रहे हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को गलत नज़र से देख रहे हैं। यस, मे बी आपका फोकस पैसे पे ज़्यादा आ चुका है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड तो यहाँ पर आ चुके हैं एंड 1 कार्ड यहाँ पे। एंड पैसा सिर्फ आपकी साइड में आया है, आपके पार्टनर की साइड में इमोशन है सिर्फ। तो मे बी आप मनी माइंडेड हो चुके हैं। ओके, ग्रीडी हो चुके हैं या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पास पैसा है। यहाँ पे 12 एंड 6 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जो जिसने आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिस वजह से आप अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लटके हुए हैं, स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी आप अपने फाइनेंसेस में काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में या फिर आप लोग किसी भी एरिया में लव लाइफ को लेके कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको बताया गया है कि आपको नीडी पर्सन को हेल्प करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 12 टू 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब अवेकेंड पर्सन। मे बी आप अवेकेंड हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी आ चुकी है। तो कोई मदर फिगर हो सकता है जिसने आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया है एंड आपको लटका दिया है, आपका नज़रिया बदल दिया है अपनी लव लाइफ को लेके एंड अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा पावर में हैं लेकिन आप अपने आप को बेचारा फील कर रहे हैं, आप अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं लेकिन आप उसमें भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इल्यूज़न हैं। ओके, यस, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके आसपास ही है ये व्यक्ति जो आपसे जेलस है, जो आपके लिए बुरा मनाता है, जो आप पे हर वक्त नज़र रखता है। एंड ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप जो है, यस, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये है कि मे बी आप अपने ईगो को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप फालतू में ईगो दिखा रहे हैं जबकि ईगो वाली कोई बात ही नहीं है। यस, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। यस, पैसे को लेके दिक्कत दिख रही है, अपने लव लाइफ को लेके मैरिटल सारी चीज़ों में दिक्कतें ही दिख रही हैं। कोई है मदर फिगर, कोई है ऐसी लेडी जो मे बी आपके अपनी माँ के साथ, मदर फिगर के साथ आपकी फ़ाइट हो रही है। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि आपका नज़रिया किसी ने गलत कर दिया है, आपको कंफ्यूज कर दिया है, आप नहीं समझ पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है। इस वजह से आप अपनी फैमिली को या तो अपना एनिमी मानने लगे हैं, नहीं तो अपने पार्टनर को भी अपनी लव लाइफ को लेके हर जगह पर। एंड मुझे दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों से अब परेशान होने के बाद अपने पेंटिकल पे भी फोकस कर रहे हैं, तभी भी आपको वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप जब सब कुछ सही कर रहे हैं उसके बाद भी चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे 12 एंड 9 21
21 का मतलब भी 3 ही होता है। देखिए 12 जो होता है, क्योंकि ये हैंग्ड मैन है इसलिए आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि 21 का मतलब भी 3। ठीक है, तो आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब सारी पावर आपके आपके पास है, फाइनेंशियली भी, एंड हर एंगल से आप अथॉरिटी पे हैं। लेकिन आपकी अथॉरिटी को किसी ने छीन लिया है। जैसे ना ही आप डिसीजन ले सकते हैं, ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। यस, एंड आपके पैसे को भी, आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। आपका नज़रिया बदल दिया गया है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, जिससे कि आप अपनी इंट्यूशन से काम ना कर पाएँ, एंड आप उल्टे सीधे फैसले लेके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें। 12 एंड 7 to 9, 21 टेबल टर्न। टेबल टर्न का मतलब यह है कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, मतलब एम्प्रेस बनना, एम्प्रेस की तरह एक मस्त लाइफ जीना, एंड मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है, पैसा बहुत सारा। लेकिन कोई इंसान जेलस है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपका सारा कुछ छीन लेना चाहता है, कि ना ही तो आपको आपके पार्टनर का प्यार मिले, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में ये अनकंडीशनल लव भी लिखा है। ओके, एंड यहाँ पे पैसा देखिए अच्छा खासा दिख रहा है। ये देखिए 10 कप की एनर्जी है, आपकी किस्मत में ये 10 कप भी लिखे हुए हैं। ओके, एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इतना पैसा कि आप नीडी पर्सन की हेल्प करें। भाई एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस ऐसी तो होती है कि वो नीडी पर्सन को हेल्प करती है, वो अपनी फैमिली में भी फोकस रखती है, एंड वो जो है बहुत इंट्यूटिव होती है, वाइज होती है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ये जो कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको बिल्कुल उल्टा कर दिया है, कि ये सब चीज़ें तो छोड़ो, मतलब ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए आपको किसी से भीख मांगनी पड़े, मतलब वो वाली कंडीशन। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मतलब अथॉरिटी, कि अथॉरिटी इनके हाथ से ना जाए। चलिए खैर, आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है? पेज ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपको देखते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी पहले का हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड की, एंड यहाँ पे ये आपको जानते हैं जब आप पेज ऑफ वैंड थे, मतलब बच्चे थे, या 10-15 साल पहले से आपको जानते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपका नज़रिया, मतलब पहले आप इनको लेके जितने एक्साइटेड रहते थे, जितने खुश रहते थे, अब वो चीज़ इनको दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, जम से गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या गया है। ये देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं। पहले मतलब आप इतना टाइम भी नहीं लगाते थे इनको लेकर के, जहाँ आपके पार्टनर का मैटर होता था आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप बदल चुके हैं। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये रुके हुए हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। यस, तो यहाँ पर 314 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। वेरी गुड भाई, मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपका जो नज़रिया है, आपके अंदर जो ठंड सी आ गई है, उसे देख करके आपके पार्टनर स्टक हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अभी भी आप इनसे उतना ही लव करते हैं जितना पहले करते थे। इनको डाउट हो रहा है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए हैं, आपका डिसीज़न चेंज तो नहीं हो गया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दो राहे पे खड़े हैं, डिलेमा का शिकार हैं। ओके, यहाँ पर 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो अगर आप इनको कुछ ग्रीन सिग्नल देते हैं तब तो इनके अंदर हिम्मत आएगी, अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेके। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। अब या तो इन्होंने पैसे पे ज़्यादा फोकस किया है, या फिर आपने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। आप ज़्यादा पैसे पे फोकस कर रहे हैं इनको छोड़ करके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पक्का पक्का समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही टाइम है भी आप तक जाने का कि नहीं। तो चलिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ में क्या उनके पार्टनर के जाने का सही टाइम है कि नहीं। क्रिएटर, देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप जो हैं अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कीजिए। ठीक है, यस, आप यू आर द क्रिएटर। क्रिएटर कौन होता है? एम्प्रेस की एनर्जी होती है। आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, जो भी कंडीशन है आपकी,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? मूवमेंट टू मूवमेंट, छोटे छोटे स्टेप लीजिए एंड आगे बढ़िए। मेडिटेशन कीजिए एंड अपने चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यस, जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं एंड बहुत समझदारी से आगे बढ़ना है। एक कार्ड और दीजिए, एग्जॉशन। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप या तो जल्दबाजी के चक्कर में आप सारी चीज़ें आपस में मिला देते हैं। मतलब कि जैसे ये भी पॉसिबल है कि शुरुआत में जब आप कोई काम शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना, योगा करना, तब तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सब टाइम टाइम फिस हो जाता है। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपका चक्रा बैलेंस होंगे एंड आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि सही क्या है, गलत क्या है। 9 to 11 की एनर्जी है, मतलब हाई प्रीस्टस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। तो आपको जस्टिस खुद ही करना है अपने साथ। हाई प्रीस्टस की एनर्जी में आना है, मतलब कि आपके अंदर खुद इतनी सारी पावर है कि आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। लेकिन वो तब आप समझेंगे जब आप अपनी पावर को समझेंगे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर आप खुद हैं। आपने क्यों किसी को अपना होल्ड दे रखा है? तो कोई भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता जब जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझेंगे। सिर्फ तब तक इन्होंने आपको ऐसे लटकाया हुआ है। जिस दिन आप अपनी पावर में आ जाएंगे, तब किसी की दम नहीं होगी आपको लटकाने की। ओके, तो यस, मुझे यही दिख रहा है। एंड अगर यस मुझे दिख रहा है कि ये कंडीशन आप ही की है। एक कार्ड निकाल लेते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप लोग अपने गोल को पाने के बहुत करीब हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है। ओके, जय माता दी।